हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप घर पर बिना अवन और बिना मैदा के बना सकते हैं। इस बिस्किट को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का प्रयोग किया है। पूरी विधि बताऊंगी आपको कि कैसे आप इन्हें बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले बिस्किट जैसा बना सकते हैं, कैसे बिस्किट में डिज़ाइन देनी है, कैसे इसका शेप देना है और कैसे पकाना है कि ये बिल्कुल मार्केट जैसे क्रंची और टेस्टी बने। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रखा है। गेहूं का आटा प्रयोग करने से पहले आपको इसे अच्छे से चाल लेना है, साफ़ कर लेना है और तभी इसे बिस्किट के लिए प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही चाल के रखा हुआ था, तो इसे हम डाल लेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे सूजी का। सूजी की क्वांटिटी आपको आधा कटोरी लेनी है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की सूजी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो वो मोटे दाने वाली हो या फिर महीन दाने वाली। बस आपको मेज़रमेंट ध्यान रखना है कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में बिस्किट बना रहे हैं तो जितना भी आटे का प्रयोग कीजिएगा उसका जस्ट हाफ आपको सूजी का प्रयोग करना है। बस इस रेशियो को आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे नारियल के बुरादे का। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने नारियल का बुरादा ले रखा है। यदि आपको ये नारियल का बुरादा मार्केट में नहीं मिल पाए तो आप नारियल का भी प्रयोग कर सकती हैं, उसे आप घिसकर इसमें डाल सकती है। इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा बिस्किट में। टेस्ट इससे बिस्किट का बहुत अच्छा आने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो कोई भी बिस्किट की वैरायटी हो वो हमेशा मीठी या फिर नमकीन ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे मीठे वैरायटी का बिस्किट आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ले लेना है मिक्सी का जार और इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी के करीब चीनी। यदि आपके पास चीनी का पाउडर पहले से उपलब्ध है तो आप चीनी के पाउडर का इसमें प्रयोग कर सकती हैं। तो चीनी डालने के बाद साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे मूंगफली। तो मूंगफली आपको यहाँ पे भूननी नहीं है, बल्कि कच्ची मूंगफली का ही प्रयोग किया है यहाँ पे मैंने। तो ना ही आपको इसके छिलके उतारने हैं, ऐसे ही आपको इसको प्रयोग में लाना है। तो इन 2 चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हम पल्स मोड पर पीस लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसका बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है, बल्कि आपको इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है। इसलिए मिक्सी आपको पल्स मोड पर ही चलानी है। तो ये देखिए, जार खोल के मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इस प्रकार का दरदरा मटेरियल आपका होना चाहिए। अभी हो सकता है कि आपको ये मटेरियल पाउडर के फॉर्म में दिख रहा हो, लेकिन जब इसका मैं आटा तैयार करूँगी ना तो आपको मूंगफली का दरदरापन इसमें नज़र आने लगेगा। तो एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। ये इतना इजी तरीका है बिस्किट बनाने का कि इससे इजी तरीका आपको बिस्किट बनाने का कोई भी नहीं बताएगा। इतना आसान तरीका है कि कोई भी बिगनर होगा तो पहली बार में ही देखकर बिस्किट आसानी से बना ले जाएगा। तो अब इस आटे में हम प्रयोग करेंगे देसी घी का। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी इसे बना सकते हैं, पर यदि टेस्ट की बात की जाए तो आप देसी घी का प्रयोग कीजिएगा, उससे बिस्किट का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच देसी घी का प्रयोग कर रही हूँ। तो उतना हम देसी घी डालेंगे जितना हमारे आटे के लिए परफेक्ट होगा। और ये जानेंगे कैसे, तो ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो करना क्या है, पहले थोड़ा सा घी डालते हुए आपको इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, जितने घी की ज़रूरत होगी उतना ही इसमें हम मिक्स करेंगे। तो दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और घी मिक्स करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि जब आप इसे मुट्ठी में बांधेंगी तो ये पूरी तरह से बंधने लगेगा। बस इतनी क्वांटिटी में ही घी आपको इसमें डालना है, इससे ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपको बिल्कुल मार्केट जैसा बिस्किट का टेस्ट चाहिए तो जो मैंने मात्रा घी की बताई है इसे बिल्कुल उसी तरह से आप प्रयोग में लाइएगा। ना तो ज़्यादा घी होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए,
क्योंकि यदि आपने घी का प्रयोग कम किया तो बिस्किट आपके बहुत ही कड़े हो जाएंगे। और यदि घी का प्रयोग आपने नॉर्मल किया है जिस तरह से मैंने बताया है तो आपके ये बिस्किट बहुत ही क्रंची और खुश्क बनेंगे और तोड़ने पे आसानी से टूटेंगे। तो इस बात से आपको ये तो पता चल गया होगा कि बिस्किट बनाने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो घी का ही होता है। इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ही इसका हम डो तैयार करेंगे। ये ध्यान रखिएगा पानी बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा डालिएगा क्योंकि इसमें पिसी चीनी है जो कि पानी डालने के बाद थोड़ा सा गीलापन छोड़ने लगती है। तो बहुत ही थोड़े से पानी में आपका ये डो बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इसका जो डो बनता है ना वो बिल्कुल थाली में चिपकता भी नहीं है, इतना बढ़िया डो बनकर रेडी होता है। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है और लग रहा है ना दानेदार। तो अब इस डो को हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और 5 मिनट बाद ही इसके हम बिस्किट तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं। अब एक बार फिर से डो को हम थोड़ा सा मैश करेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना हो जाए। तो अब बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लोई आधी काट ली है। अब इस आधे भाग का ही हम पहले प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ना तो इसे बेलना है ना कुछ करना है, बस एक लंबी डिज़ाइन आपको तैयार करनी है। ठीक इस प्रकार से पहले आप रोल बनाइएगा और फिर इसे हाथ से इस प्रकार से चपटा करके चौकोर शेप दे दीजिएगा। अब इस चौकोर शेप को हम कट कर लेंगे। तो एक शार्प चाकू की सहायता से आप इसे कट कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी आसानी से इसमें कट लग जाता है। तो ये देखिए कट करने के बाद एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। अभी देखने में ये आपको अजीब लग रहा होगा पर देखिए कितना दानेदार आया है ना। तो अब इसे हमें शेप देना है, वो भी बिल्कुल बिस्किट के आकार का। तो करना क्या है, आपको इस प्रकार से हाथों की सहायता से उंगली से इसे पहले शेप देना है, चिकना करना है। बहुत ही ईजिली ये चिकने हो जाते हैं इसके कॉर्नर। और फिर चाकू की सहायता से हल्का हल्का ऊपरी भाग पे ही हमें कट लगाना है। आपको काटना नहीं है, केवल कट का निशान आना चाहिए, इतना केवल इसमें चाकू दबाना है। तो ऐसे हो जाने के बाद अब हम साइड से भी इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे, शेप दे देंगे यदि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो तो। और ये देखिए परफेक्ट बढ़िया हमारे ये बिस्किट का डिज़ाइन बनके रेडी हो गया है। और यदि आप चाहते हैं कि इसमें बादाम आप कैसे लगाएं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड एक बार के रोल से मैंने ये बिस्किट तैयार कर लिए हैं। अब फिर से हम दूसरा रोल कट करेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप बीच में बादाम लगाकर इस बिस्किट को बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड ये पीसेस कट कर लेने के बाद बीच के भाग में मैं यहाँ पे बादाम रख के चिपका दूँगी और उसके बाद ही इस बिस्किट पे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इससे होगा क्या कि आपके बादाम लगे हुए बिस्किट दिखने लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बादाम चिपकाने के बाद इसे हम थोड़ा सा ढक भी देंगे ताकि बादाम हमारे बाहर की तरफ बिस्किट में निकलने ना पाए। और इस प्रकार करने के बाद तब हम चाकू से कट बनाएंगे। तो ये देखिए ये बढ़िया बिस्किट हमारा बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा शेप दे देंगे साइड से। तो इस प्रकार बीच में बादाम लगाते हुए इस तरह के बिस्किट आपको तैयार कर लेने हैं। बहुत ही इजी स्टेप है ना फ्रेंड। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और बताया गया तरीका अच्छा लग रहा हो फ्रेंड तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इसे अपने प्यारे फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे होता क्या है कि नई ऑडियंस जुड़ने और अच्छे अच्छे कमेंट आने से हमारा भी मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो अब यहाँ पे हम चढ़ा देंगे कढ़ाई और इसमें डाल देंगे नमक। ये वही नमक है जो आप घर में खाने में प्रयोग कर। यहाँ पे इस नमक का रंग थोड़ा बदला हुआ लग रहा है क्योंकि मैं इसी नमक का प्रयोग बार बार करती हूँ। जब भी मुझे कढ़ाई पिज्ज़ा बनाना होता है या कुछ और बेक करना होता है तो मैं इसी नमक का इस्तेमाल करती हूँ और वापस से इसे रख लेती हूँ। और फिर जब इस्तेमाल करना होता है तो फिर से इसी नमक का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी प्रकार आप भी इस नमक को फेंकिएगा नहीं बल्कि आप इसे बार बार प्रयोग में ला सकती हैं। तो यहाँ पे हम नमक डाल देंगे कढ़ाई में और इस प्रकार कटोरी से उसे पूरे भर में फैला देंगे। तो आपके पास यदि इस प्रकार का बर्तन वाला स्टैंड हो तो उसे नमक पे रख दीजिएगा
ताकि इसके ऊपर प्लेट रख सकें। पर चूँकि यहाँ पे मेरी प्लेट बड़ी है और वो कढ़ाई में टच होगी, तो यहाँ पे मैं स्टैंड का प्रयोग ना करके यहाँ पे कटोरी का प्रयोग करूँगी। तो चाहे तो आपको इस प्रकार का गोल सर्किल का कटा हुआ कटर मिल जाए या फिर ये कटोरी मिल जाए, इसे आप बीच में रख दीजिएगा। वैसे अच्छा रहेगा कि आप स्टैंड का प्रयोग करें। यहाँ पे अब हम ले लेंगे एक प्लेट और इसमें हम डाल देंगे बटर पेपर। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे बटर पेपर आपको बिछाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप बिस्किट बेक करें तो बिस्किट आपके कभी भी नीचे से नहीं जले। मैं बाद में आपको बिस्किट तोड़ के भी दिखाऊंगी और उल्टा करके भी दिखाऊंगी कि एक भी बिस्किट जला नहीं होगा, बहुत अच्छा बेक हुआ होगा, और तोड़ के भी उसका क्रंचीपन आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, बटर पेपर बिछा लेने के बाद बिस्किट को हमें इस प्रकार से प्लेट में रख देना है। यहाँ पे सभी बिस्कुटों को रख दिया है मैंने। अब हल्का सा ऊपर से हम इसमें घी लगा देंगे। बहुत ही हल्की मात्रा में आपको इसमें घी लगाना है। अब इस प्लेट को हम कढ़ाई में रख देंगे। ठीक इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि कढ़ाई आपकी टच नहीं होने पाए। अभी यहाँ बीच में एक बिस्किट का और स्पेस था, तो मैं इसे भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर से थाली ढक दूँगी, जिससे कि हमारे बिस्किट अच्छे से बेक हो सकें। तो बिना अवन के बिस्किट को बेक करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम लो करना है और इसमें 30 मिनट इसे बेक होने के लिए रखना है। 30 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे ना, तो देखेंगे कि बिस्किट आपके बेक हो चुके होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सभी बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं, है ना, कोई भी जले नहीं हैं और बढ़िया कलर आया है इनका। तो अब यहाँ पे प्लेट को कढ़ाई से हम निकाल लेंगे और बिस्किट को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़े से और कड़क होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बिस्किट हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे। और ये देखिए, बटर पेपर लगाने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे बिस्किट नहीं जलते हैं, और ये बटर पेपर पे ही जो असर आना था वो आया है। तो ये देखिए, ये बिस्किट मैं आपको उल्टी तरफ से दिखा रही हूँ, है ना, कहीं से भी जला हुआ नहीं है और एक बराबर रंग आया है इसका। तो इस प्रकार आपको बिस्किट तैयार कर लेने हैं। और इसकी आवाज़ से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि ये कितने कुरकुरे बने हुए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने क्रंची बने हुए हैं, और साथ ही इसे तोड़ के थोड़ा सा मसल के भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बारीक पाउडर बन जा रहा है इसका। तो ये क्वालिटी होती है बिस्किट की कि आपके बिस्किट बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।